फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। मैंने फल खा लिया तो गर्भ में बालक होगा, बालक होगा गर्भ में तो उदर वृद्धिता, पेट बढ़ जाएगा। और फिर मैंने सुना है कि वो गर्भिणी स्त्री दौड़ भाग नहीं सकती, और उस अवस्था में यदि मैं रही और घर में ही आग लग गई तो सब दौड़ के भाग के प्राण बचाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी। पलायित गर्भिणी कथम। मैंने सुना है गर्भिणी स्त्री को ज्यादा काम भी नहीं करने चाहिए। मेरे यहां नौकर चाकर है नहीं तो मेरे घर का काम कौन करेगा। वैसे अपनी ननद को बुला लूंगी, जब वो बुआ बनेगी तो बधाई लेने तो पट्टे से आ जाएगी, इसलिए पहले ही 2-4 महीना बुला करके पहले से ही उससे ही घर के काम करवाओ, बाद में देना तो है ही, बधाई के नाम पे कुछ दे दूंगी। परंतु ना, मेरी ननद नंबर 1 की चोटी है, उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर की ही सफाई पूरी कर जाएगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने व्यर्थ के कुतर्क किए कि आखिर के उसने फल खाया ही नहीं। छोटी बहन आई तो इसने पूरी कहानी उसे सुनाई, वो घबराई क्योंकि वो यही चाहती थी इसके बच्चा ना हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले, तो फिर इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो उसने और डरा दिया, धुंधली तू बाबरी भैया, कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ रहे हो तुम लोग, तुम्हारे पतिदेव तो पागल हो गए बेटा के लिए, जहां सुनते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। बताओ आजकल बाबाओं के किन्ने क्या हाल, सब समझ में नहीं आते तुम्हारे। एक काम कर, यदि बाबा जी के इस फल में कोई चमत्कार है तो जैसे तेरे बच्चा नहीं है तैसे गैया के भी कोई बछड़ा नहीं है, ये गैया को फल खिला। तुझे बेटा ही तो चाहिए तो मैं देती हूं। मेरे तो पहले ही 1 दर्जन बच्चे हो चुके हैं, 1 और होने वाला है, मुझे बेटे की जरूरत ही नहीं, परंतु अब है तो ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगा। अब जो होगा, तुझे बेटा ही चाहिए, तुझे बेटा मिल जाएगा और बाबा के फल की परीक्षा हो जाएगी। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी। पर यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और समझा बुझा करके गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को बता दिया, महाराज मैंने फल खा लिया है, बहुत फायदा हो रहा है। और पंडित जी तो बड़े प्रसन्न होकर 1-1 दिन गिनना चालू कर दिए। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने लाके धुंधली को रात में दिया और सवेरा होने पर धुंधली ने पंडित जी को दिखा दिया। और पंडित जी तो सुनते ही खुशी के मारे नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। उसके 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भका, जिस गाय को फल खिलाया था उसके बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, कनक कांति, सोने की तरह चमक। केवल गाय थोड़े गैया जैसे थे, बड़े बड़े। पूरा गांव उमड़ पड़ा, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पंडित जी के एक बेटा नहीं था, अब तो गैया भी बेटा पैदा कर दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, दैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम। ये क्या विधाता का चमत्कार है। गाय ने बेटा पैदा किया। पंडित जी के बच्चे 2 हो गए, नामकरण किए। गाय के बेटे का नाम गौकर्ण और अपने बेटे का नाम तो धुंधली खड़ी होके बोली, सबके नाम तुम ही धरोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है, नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा तो बोल क्या रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी।
नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर के खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलह। गौकर्ण जी महान पंडित बने और उतना ही बड़ा महादुष्ट खल धुंधकारी बना। इतना उपद्रव, चोरी, डकैती सब इसने किए। पंडित जी के पास इतनी शिकायतें आई कि पंडित जी तो दुखी होकर के मरने को चल दिए। इस नालायक ने मेरी सारी मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। तब गौकर्ण जी ने एकांत में बैठा के समझाया, पिताजी अब ये बताओ इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा सुखी किसको समझते हैं? कोई सुखी नहीं है। सामान्य जनों की बात छोड़ दो, तीनों लोकों के राजा इंद्र से पूछो तो वो भी टेंशन में ही रहते हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना। चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है पिताजी। ये हम लोगों का भ्रम है कि वो बड़े सुखी हैं। तो बेटा फिर दुनिया में सुखी है कौन? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। नितांत एकांत में शांत बैठे जो हरि का सुमिरन कर रहे हैं वे संत ही सुखी हैं। बाकी दुनिया में सब दुखी। तब आत्मदेव को उस सन्यासी की बात याद आई। अरे ये बात वो भी कह रहे थे महात्मा, पर मैं बेटा के लिए पागल था, मुझे उस समय समझ नहीं आया। पर अब गौकर्ण बेटा अब मैं अच्छी तरह समझ गया, पर करूं क्या, मेरा भजन में मन ही नहीं लगता। शास्त्र पढ़ लेना अलग बात है। देखो औषधियां आपके पास कितनी भी दिव्य रखी हों, आप भले ही विशेषज्ञ डॉक्टर भी हों, पर बीमार होने पर आपको भी दवा खानी ही पड़ेगी। बिना दवा खाए तो आप भी ठीक नहीं हो पाओगे, चाहे जितने विशेषज्ञ बने रहो। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। बड़े बड़े विद्वान संत भी जो बहुत शास्त्रों के मर्मज्ञ भी होते हैं, पर शास्त्र के मर्मज्ञ तो होते हैं और दूसरों को ठीक भी करते रहते हैं और खुद परेशान रहते हैं, क्योंकि दवा का स्वयं सेवन ठीक समय पर नहीं करते। आत्मदेव कितने बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के तो जानकार हैं, पर शास्त्रों को ठीक से आचरण में नहीं उतारा था, इसलिए दुखी हो रहे। गौकर्ण जी विज्ञानी है, कोरे ज्ञानी नहीं है। शास्त्रों को जानते हैं और शास्त्रों को जीते हैं। इसलिए बालक गौकर्ण ने, क्योंकि संत के दिए हुए प्रसाद का परिणाम है, आत्मदेव को बातों बातों में 2 श्लोकों में ही संपूर्ण सूत्रात्मक उपदेश दे दिया, सब कुछ कह दिया। देहे स्थिमांस रुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यजलो
धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु भूत्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबन्त्वम्। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये अहमता ममता की रस्सियों को खोलो। जब शरीर ही हमारा नहीं है, ये भी किराए की धर्मशाला है, तो शरीर के नाते हमारे कैसे हो सकते हैं? ये सब अनित्य संबंध है। जीव का नित्य संबंध, शाश्वत संबंध तो केवल परमात्मा के साथ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परमात्मा के अंश हैं। वस्तुतः हम अविनाशी हैं, पर यह शरीर विनाशी है। शरीर को पाते ही संसार के नाते जुड़ जाते हैं। उससे पहले हम किसी को नहीं जानते थे। शरीर मिला उसके बाद ही तो पता चला ये माता जी, ये पिताजी, ये फूफा जी, नाना जी, काका जी, दादाजी, ये सारे नाते हमें शरीर के बाद प्राप्त होते हैं। शरीर के साथ चलते हैं, शरीर छूट गया सब छोड़ छाड़ के चल देते हैं। नया जन्म होगा तो नए नाते, नए रिश्तेदार बन गए, पुराने सब भूल गए। तो अनित्य हो गए कि नहीं? नित्य संबंध थोड़े। नए संबंध मिलते हैं नए शरीर के साथ, पुराने शरीर के पुराने संबंध सब खत्म, सबको भूल गए। इसलिए पिताजी अपने नित्य संबंध जो परमात्मा के साथ है, उस संबंध को समझो, उसी से प्रीति करो। वैराग्य राग रसिको भव। सारा संसार क्षणभंगुर है, इसलिए इससे विरक्त रहो। किसी में भी मत चिपको, जितना चिपकोगे उतना ही कष्ट पाओगे। आसक्ति ही कष्ट का मूल कारण होती है। नन्हे से बच्चे किसी में कोई आसक्ति नहीं तो मस्त रहते हैं। ज्यों-ज्यों बड़े होते चले जाते हैं आसक्ति बढ़ती जाती है, और जितनी आसक्ति बढ़ती जाती है उतनी समस्या बढ़ती चली जाती है। मैं और मोर तोर ते माया, शरीर में आसक्ति, शरीर के संबंधियों में आसक्ति। इसलिए पिताजी इस आसक्ति को छोड़ो, यही कष्ट का कारण है। धर्मम भजस्व सततम, निरंतर धर्म का आश्रय लो। धर्म विग्रह राम जी का सुमिरन करो। त्यज लोक धर्मान, अब लोक धर्म त्यागो। संसार के जितने भी व्यवहार हैं ना, ये सब लोक धर्म कहलाते हैं। अब संसार के व्यवहार खूब निभा लिए, अब परम धर्म का आश्रय लो। जो जीवन का परम लक्ष्य है उसको जानो। भगवत शरणागति ही जीव का परम धर्म है। संसार का लोक धर्म संसार के लिए है, शरीर है, संसार में है, तब तक संसार का व्यवहार निभाते हैं। केवल हम गृहस्थ लोग ही नहीं निभाते, महात्मा लोग भी निभाते हैं। वो हमारी महंताई में आए थे, उन्होंने साहब इतने का लिफाफा दिया था, अब हमको भी देना है, उनकी विदाई करना है। ये साधु संतों में सब जगह, संसार में जब तक रहोगे व्यवहार तो निभाना पड़ता है, पर इस संसार के व्यवहार को असंग रह करके निभाओ, इसमें ज्यादा चिपको मत। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। मेरी शरणागति एकमात्र परम धर्म है, इसलिए मेरी शरण में आओ। और ये लौकिक धर्म जो हैं
उनको सबको छोड़ो। पुत्र का धर्म, पति का धर्म, ये सब लौकिक धर्म है। त्यज लोक धर्मान, इन सबको छोड़ो। अर्जुन ने कहा सबको छोड़ के आपके पास आ जाऊं तो धर्म त्याग का